Hello students, this is the first part of chapter 6 for class 3rd. The chapter name is Stepwise Thinking and Scratch Programming. ठीक है, यानी कि हम लोग एक कैसे स्टेप वाइज हम लोग सोचते हैं, फिर उस पर वर्क करते हैं और स्केच प्रोग्रामिंग के बारे में, स्क्रैच प्रोग्रामिंग के बारे में हम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आगे. ठीक है, स्टेप वाइज थिंकिंग के बारे में, जैसे कि हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो उसका एक स्टेप्स फॉलो करते हैं. आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बट अभी इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम हर एक जो भी वर्क करते हैं वो हम स्टेप वाइज में करते हैं. तो कैसे हम लोग स्टेप वाइज में वर्क करते हैं और उसके बाद में स्क्रैच की प्रोग्रामिंग के बारे में भी हम जानेंगे. ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है. फर्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, इफ़ आई आस्क यू टू ड्रॉ दिस सीनरी, यानी कि अगर मैं आप लोगों से बोलूँ ये ड्रॉ करने के लिए सीनरी, तो व्हाट स्टेप यू विल फॉलो टू डू सो, यानी आप कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे. अब आपको लग रहा होगा इसमें स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, ये तो सीनरी है. नहीं, अब देखिए कैसे हैं. आप क्या करेंगे, देखिए आई विल चेक फॉर स्टेशनरी. सबसे पहले आप स्टेशनरी देखेंगे. ठीक है, स्टेशनरी मीन्स क्या, जैसे कि पेंसिल है, कलर, इरेजर, शार्पनर है ना, ये सब आपके पास है कि नहीं, पहले ये चेक करेंगे. ठीक, देन आई विल मेक द आउटलाइंस एंड कलर द ऑब्जेक्ट्स. फिर आप क्या करेंगे, आप ये ऐसे आउटलाइन करेंगे. ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे इसकी ये पूरा ड्रॉ करेंगे एंड देन कलर करेंगे. तो ये स्टेप्स हुआ ना. आप सबसे पहले कलर तो नहीं करने लगेंगे, है ना, कि पहले आपने कलर किया. ठीक है, या फिर आपने पहले किसी तरह से ड्रॉ कर लिया, फिर इरेज़र ढूंढ रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, स्टेप वाइज, वो स्टेप वाइज नहीं होता है. ठीक, वाइल ड्राइंग द एबव सीनरी यू हैव फॉलोड अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी कि इसमें भी देखिए यही कह रहा है कि जब आप ये ड्रॉ कर रहे हैं तो आपने एक स्टेप्स फॉलो किया है. लेट मी टेल यू मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. चलिए मैं बहुत और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका और इजी सोल्यूशन निकालता हूँ, मतलब कि और मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोग स्टेप में वर्क करते हैं. तो अब देखिए क्या दिया हुआ है, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, यानी कि रीजनिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि आप वो विचार कर रहे हैं. ठीक है, सोच रहे हैं और उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आर यूज्ड इन स्टेप वाइज प्रोसेस टू डू एनी टास्क. रीजनिंग यानी जो भी आप जिस पे आप सोचते हैं और जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो स्टेप वाइज प्रोसेस होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, रीजनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द टास्क इन लॉजिकल और सेंसिबल वे. यानी रीजनिंग मीन्स क्या होता है, एक ऐसा ये प्रोसेस है जिससे आप कोई भी टास्क के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में आप एक ठीक से आप उसको स्टेप वाइज में सोचते हैं यानी. ठीक है, इज इट हेल्प यू टू चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन इन द अवेलेबल ऑप्शन. यानी कि क्या करते, ये हेल्प क्या किस लिए हेल्प करता है, ये आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने में हेल्प करता है. बहुत सारे उसमें ऑप्शंस हैं, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन यूज़ करने में आपको चूज़ करने में आपको रीजनिंग हेल्प करता है. यानी कि सोचना, विचार करना, यानी कोई भी चीज़ आप सोचते हैं तो उस पर आप उसको अच्छे से वो सही कर रहे हैं आप कि नहीं, ये सब चीज़ें सबसे पहले आप सोचेंगे. ये नहीं बगैर सोचे समझे काम नहीं करेंगे. सबसे पहले आप सोचेंगे कि ये काम हमें कैसे करना है, किस तरीके से करना है ना, तब फिर आप उस पर वर्क करेंगे. ठीक, नेक्स्ट दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ डिफ़िकल्ट टास्क. प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि जो डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं, ठीक है, वो कैसे आप, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये किस में आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है. ठीक है, अब जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल में देखिए क्या दिया हुआ है, सपोज दिस इवनिंग यू वॉन्ट टू गो टू योर कज़न्स बर्थडे पार्टी. यानी कि सपोज़ का मतलब क्या होता है, जैसे सोचिए, समझ लीजिए जैसे कि आपको अपने कज़न की बर्थडे पार्टी में जाना है एंड यू ऑल्सो हैव एन एग्ज़ाम टुमारो मॉर्निंग, और आपका कल एग्ज़ाम भी है सुबह.
ठीक है। आपको शाम को बर्थडे पार्टी में भी जाना है और सुबह आपका एग्ज़ाम भी है, तो आप क्या करोगे? दिस इज़ सिचुएशन, ये एक सिचुएशन है, ठीक। यू हैव टू ऑप्शन, आपके पास दो ऑप्शन है इसमें, ठीक है। कज़न्स बर्थडे पार्टी एंड प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम। आपके पास दो चीज़ें हो गई ना, एक तो हो गई कज़न्स की बर्थडे पार्टी में जाना है आपको, ठीक है, और दूसरा क्या हो गई? एग्ज़ाम हो गई। नाउ यू विल थिंक एंड ट्राई टू चूज़ वन ऑप्शन। अब आपको अब आपको सोचना है, सबसे पहले थिंक करना है ना, सोचना है, और कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा, है ना। या तो आप बर्थडे पार्टी में जाएंगे और या फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रीजनिंग। अब आप सोच रहे हैं ना कि आपको करना क्या है, तो इसको कहते हैं रीजनिंग, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव अ रीज़न टू डिसाइड विच ऑप्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यानी कि इसके बाद में आपने ये सोचा, ये डिसाइड किया कि आपको क्या इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, है ना। आपके पास बर्थडे पार्टी आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों में से क्या इम्पॉर्टेंट है? ये आपने क्या किया? आपने पहले रीजनिंग करी, उस पर विचार किया, इसके बाद में आपने डिसाइड किया। तो इट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि इस चीज़ को कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि अब आप पूरा उस पर विचार कर रहे हैं, सब चीज़ सोच रहे हैं, इस जो प्रोसेस हुआ इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या दिया हुआ है, स्टेप वाइज थिंकिंग। अब आप स्टेप्स में कैसे वर्क करते हैं? एवरी टास्क फ्रॉम कुकिंग टू मेकिंग रॉकेट, यानी कि कुकिंग यानी खाना बनाने से ले करके रॉकेट बनाने तक का, इसमें सब में अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलोड। इस सभी में एक सीक्वेंस होता है जो कि आपको फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है। एक भी सीक्वेंस आपका मिस हो गया तो आपका जो भी टास्क है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक। टू डू एनी टास्क फॉलो दीज स्टेप्स। कोई भी टास्क करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है? लिस्ट द मेन स्टेप्स ऑफ द टास्क। आपको जो मेन स्टेप्स हैं टास्क के, वो उसकी पहले एक लिस्ट बनानी होगी कि क्या क्या मेन स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्या है? डिवाइड ईच मेन स्टेप्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स। आप हर एक स्टेप्स को छोटे छोटे स्टेप्स में उसमें बांट दीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स में। एंड फॉलो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, और फिर उन स्टेप्स के जो सीक्वेंस जो भी आपने बनाया है उसको फॉलो करिए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, लिस्ट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर टू मेक अ फ्रूट सैलड। अगर आपको एक फ्रूट सैलड बनाना है, ठीक है, फ्रूट सैलड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट लिस्ट द मेन स्टेप। सबसे पहले आपको मेन स्टेप्स को लिस्ट एक बनानी होगी। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया ना कि लिस्ट द मेन स्टेप्स ऑफ द टास्क, आपको मेन स्टेप्स की लिस्ट। तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अरेंज फ्रूट्स, सबसे पहले तो फ्रूट्स अरेंज करने होंगे ना भाई। जब फ्रूट्स सलाद सैलड बना रहे हैं तो आपको फ्रूट्स अरेंज करने होंगे। देन क्या करना होगा? कट फ्रूट्स। आपको क्या करना है? फ्रूट्स को कट करना पड़ेगा, है ना, सेकेंड स्टेप में। ऐड इंग्रेडिएंट्स, इसके बाद में उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करना। इंग्रेडिएंट्स मतलब कि अगर आपको उसमें सॉल्ट चाहिए, आपको उसमें जो भी आपको उसमें लेमन अगर उसमें अच्छा लग रहा है ऊपर से डाल करके, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, ठीक है। एंड स्टेप 4 है सर्व द सैलड, यानी सैलड को आपको सर्व करना है। तो ये स्टेप्स हो गए, आपने छोटे छोटे स्टेप्स में इसको बांट दिया। अब आप इसमें एक भी स्टेप्स अगर नहीं करेंगे तो आपका फ्रूट सैलड अच्छे से नहीं बनेगा, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए, नाउ डिवाइड दीज स्टेप्स अ लिस्ट स्मॉलर स्टेप। अब इसको स्मॉलर, सेकेंड वाला क्या दिया था? डिवाइड ईच मेन स्टेप इनटू स्मॉलर स्टेप। अब इसको स्मॉलर स्टेप्स में हम कैसे करेंगे? देखिए, अब स्टेप 1 में क्या है? पहले अरेंज फ्रूट किया, फ्रूट्स अरेंज किया। इसमें क्या किया? थिंक ऑफ फ्रूट्स यू वांट टू यूज़। अब इसमें क्या है? आपको उन फ्रूट्स के बारे में सोचना पड़ेगा ना कि क्या क्या हम सैलेड में कौन कौन से फ्रूट्स लग सकते हैं। सारे फ्रूट्स तो नहीं रख सकते हैं, तो हमें हमारे पास जो अवेलेबल होगा हम वही फ्रूट्स रखेंगे। तो सबसे पहले थिंक ऑफ द फ्रूट्स, ठीक है। फिर है शॉर्ट एंड कीप देम इन अ प्लेट, और उसके बाद में उनको एक प्लेट में रख लीजिए, ठीक।
अब कटिंग फ्रूट में देखिए क्या है, कटिंग फ्रूट यानी कि लाए और काट दिया, उसके भी स्टेप्स हैं छोटे छोटे। क्या है करना है देखिए, वॉश द फ्रूट्स विद क्लीन वाटर, क्लीन वाटर से आपने पहले फ्रूट्स को धोया उसको। पील द फ्रूट्स इफ़ यू वांट टू, जो फ्रूट्स अगर पील करने वाले हैं, पील का मतलब क्या होता है, छीलने वाले हैं, जो अगर फ्रूट्स छीलने वाले हैं तो आप उनको छीलेंगे। और नेक्स्ट क्या है, पिक अ नाइफ एंड कट देम इनटू क्यूब्स, और उसके बाद में आप नाइफ लेंगे और उनको कट करेंगे क्यूब्स में। आपको जैसा भी स्टाइल में, इसमें क्यूब्स लिखा है, आप किसी भी स्टाइल में उसको कट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड स्टेप में क्या है, ऐड इंग्रेडिएंट्स, यानी अब इंग्रेडिएंट्स में क्या है, ऐड सॉल्ट टू टेस्ट, आप उसमें नमक डाल सकते हैं टेस्ट करने के लिए। और स्क्वीज़ हाफ स्पून लेमन जूस, आप स्क्वीज़ कर सकते हैं लेमन जूस, यानी कि लेमन जो लेमन है उसको उसमें निचोड़ सकते हैं, ठीक। और स्टेप 4 में क्या है, सर्व द सैलड, यानी आप सैलड को सर्व करने के लिए भी हमें उसमें प्लेट वगैरह चाहिए होगी, तो इस तरीके से हम सैलड को सर्व भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे स्टेप्स फॉलो हो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग वन स्टेप्स एंड गोइंग इनटू अनदर स्टेप इज एज स्टेप वाइज थिंकिंग इज़ नोन एज स्टेप वाइज थिंकिंग। इसी प्रोसेस को एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स पे जो हम लोग गए हैं, इसी को स्टेप वाइज थिंकिंग कहते हैं। समटाइम्स अ स्टेप कैन बी मिसिंग, यू कैन फाइंड इट बाई यूजिंग योर रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कुछ स्टेप्स हैं जो आप हो सकता है मिस हो जाएं आपसे, है ना, तो आप इसको रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी इसमें सोच विचार करके आप उस स्टेप्स को फिर से उसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप फ्रूट्स काटने चले, आप भूल गए उसको वॉश करना, तो फिर से आप उसको वॉश कर लीजिए, फिर कटिंग करिए, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये होता है स्टेप वाइज थिंकिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।